पैसे, बाप को खुश करना है, पैसे कमाने। माई मॉम ऑलवेज यूज टू से मी एंड शी स्टिल सेइंग मी दिस कि जब तेरे जेब में पैसा है तो पूछेंगे लोग भाई तू कैसा है। सो द सिनेरियो वाज, उन्होंने ऐसा बोला था कि इफ़ यू वांट टू कम टू मुंबई एंड वॉट एवर इट इज़ यू कैन कम, बट तू पहले ये प्रूव कर कि यू कैन डू समथिंग बाय योरसेल्फ यहाँ पे। आई मेट विद एन एक्सीडेंट। अच्छा, तो लाइक कांदिवली, बाइक से या फिर स्कूटी से। ओके। एंड वो एक्सीडेंट ऐसा था कि आई वॉज नियर टू डेथ। तो ऐसा हो रहा था कि सब लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे कि यार कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं। अब मेरे बैक ऑफ माइंड में तो यही चल रहा था कि यार कहीं जाते हैं, ठीक है, पैसे नहीं, पैसे। So you all on Kasaka, this is Dishang Dible and welcome back to the podcast. आज का podcast is really gonna be interesting because we have something different. We are not doing relationship from a long period of time. मेरे को वो अच्छा लग रहा है कि भाई वो सुन के ना मैं तरस गया है. We have something related to business. This guy over here is just 22 years old and he is upcoming, बोल सकते हैं entrepreneur, बोल सकते थे खुद को. You can, right? Yeah. So let's keep your hands together for Dhruv here. Hi Dhruv, how are you? Firstly, thank you so much for having me here, and it's a pleasure for me. And so like the main motive to come over here is not only the business but also some situations which I had been through. जो चीज़ें मैंने देखी है in my family, जो चीज़ें मैंने देखी है in my life. At the age of 22, I think I have seen something which is very much early for me to be a mature guy. मतलब बहुत जल्दी तू सीख गया. हाँ, कैसे लाइफ रहती है. हाँ, मतलब बोलते हैं कि maturity doesn't come by age. It's the situations which gives you that particular strength to, you know, cope up with your weakness. मतलब वो तुमको एक चीज़ बताता है कि यार ये जो सिचुएशन तुम्हारे साथ चल रही है, it gives you that maturity कि ये चीज़ को तुम कैसे संभाल सकते हो. Exactly. So क्या सिनेरियो था, मतलब why did you face this? कैसे क्या हुआ exactly? So the thing is, firstly I start with my introduction, which is that my name is Dhruv Thanvi and currently I am pursuing my MBA, Masters in Marketing, and Masters in Marketing because I have experience of 1.5 years with one internship, and I'm currently in my internship of Masters ka, and also 1 year of job and 6 months of internship again. So I'll start with my father's case first, so it can give you some relevant thing. Like it is very much related to me right now. So jab my dad was 17 years old, so like they used to live in, like I am Rajasthani. तो वो Your surname tells everything. Yes, exactly. So I am Rajasthani. तो वो कैसा होता था कि वो पर्टिकुलर टाइम पे पैसा कमाना was a big thing at my father's age. हाँ, वो सर्वाइवल. ये द जनरेशन था बहुत ज़्यादा. तो कैसा होता था कि वो थे at the age of 17 he was, and he wanted to come to Mumbai to make his own, like, you know, empire. And उनके पास कुछ और ऐसा रास्ता नहीं था कि कहाँ से जाए, क्या करे, क्या नहीं, बिकॉज अब वो टाइम पे पीपल वर ऑर्थोडॉक्स, तो उनको इतना ये एक्सप्लोर करने का इतना नहीं था. द थिंग वाज कि उनको उतना ही करना था, जो चल रहा है वही चलने दो. अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा था तो वी ऑल नो दैट अंबानीज हैं, बाकी भी हैं, जो वो लोग हैं वो टाइम पे उन लोग ने एक्सप्लोर किया, तब जाके दे आर राइट नाउ दी वहाँ पे है वो. तो अब जब एंड बीइंग राजस्थानी हमारे खून में ही बिजनेस है, तो अब पहले से ही ये चल रहा है कि बिजनेस है, तो उनको भी ऐसा था कि उनको खुद को भी बिजनेस करना था और खुद का करना था. तो अब खुद का करना था तो उनके पास ऑप्शंस नहीं थे कि कहाँ से चालू करे क्या नहीं. एंड माई ग्रैंडफादर के डैड यूज्ड टू सेल पिकल्स एंड वो पानी से मिठाई बनाते थे. हाउ?
कैसा होता था कि जो पानी का जो प्रोसेस, मतलब कैसा रहता है कि जो पानी मिलता है राजस्थान में ऐसा बोलते हैं कि पानी नहीं मिलता है एंड एवरीथिंग, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होता था सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम आता था पानी, ऐसा होता था। हाँ. तो वो पानी में से वो मिठाई बनाते थे, मतलब अभी समझो कि घी वो टाइम पे महंगा था, तो मतलब मेरे दादाजी के लाइक माई ग्रैंडफादर्स फादर, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे तो नहीं आता था इतना, तो पानी से मिठाई बनाने का उनके पास एक रेसिपी था। आई डोंट नो हाउ, आई एम लाइक स्टिल इनटू दैट डिलेमा कि ये ऐसा था कि वैसा था कि कैसे बनता था। यू डोंट हैव द रेसिपी? हाँ, नो। तो और मैंने भी पूछा है पापा को, तो इवन ही डोंट नो। स्ट्रेंज एग्जैक्टली मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था कि यार पानी से मीठा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लोगों को पसंद भी नहीं आएगी वो। बट वो टाइम पे ऐसा था कि वो बनती थी एंड पीपल यूज टू बाय इट फॉर दी मैरिजेस, फॉर दी लाइक एनी सेलिब्रेशन इन देयर फैमिली, वो लेते थे वो। एंड वो काम होने के बाद ही यूज टू गो टू सेल पिकल अराउंड दी लाइक माई विलेज। या अच्छा, माइल्स टू माइल्स वो जाते थे वो बेचने के लिए, जस्ट टू यू नो एक घर में इनकम आए, एक घर में इनकम आए। तो उनके साथ मेरे दादाजी ने ज्वाइन किया, फिर मेरे दादाजी के साथ मेरे पापा ने ज्वाइन किया। तो एक बार ऐसा हो गया था कि अब तो उनको मुंबई जाना ही था, बिकॉज वो ऐसा हो गया था कि अगर कुछ करना है हटके घर से तो खुद का करना है, उनको ऐसा था। लाइक ही हैड दैट पर्टिकुलर यू नो एक बना दिया था उन्होंने अपने लिए विजन कि अब बनाना है तो खुद का ही करना है और खुद का ही फैमिली पूरा ग्रो अप करना है। कैसे करना है, क्या करना है वो नहीं पता, लेकिन करना है। तो अब 17 साल के टाइम पे वो थे कुछ लाइक यू नो 17 years ओल्ड रहेंगे, तो अब उसमें किसके पास क्या हेल्प करना, बिकॉज पहले ही फैमिली में इतना प्रॉब्लम्स है कि यार पर दादाजी, मतलब मेरे पर दादाजी, ही इज सेलिंग समथिंग, ही इज गोइंग आउट इनटू पीपल्स डोर टू सेल समथिंग या कुछ भी। तो अब पहले से इनकम नहीं है तो इनको अलग करना है, तो इन्होंने फिर मेरे जो दादाजी के भाई है उनको बोला कि मुंबई जाना है, खुद का करना है जो भी करना है। एंड मेरे दादाजी के भाई ही इज द फर्स्ट पर्सन इन आवर फैमिली हु केम टू मुंबई। अच्छा, हाँ, तो उनको पता चल गया था कि अब ये तो जा रहे हैं तो इनके साथ मेरे को जाना है। सो द सिनेरियो वाज, उन्होंने ऐसा बोला था कि इफ़ यू वांट टू कम टू मुंबई एंड वॉट एवर इट इज़ यू कैन कम, बट तू पहले ये प्रूव कर कि यू कैन डू समथिंग बाय योरसेल्फ यहाँ पे। तो अब उनके दिमाग में तो यही था कि मुंबई आना है, तो ही वॉज क्लियर विथ हिज विजन कि मुंबई उनका पहला विजन है, उसके बाद उधर जाके क्या करना है, ही विल डू दैट। तो वहाँ से सब चालू हुआ एंड फिर थोड़ा टाइम निकला, फिर उन्होंने वापस वही मेरे पर दादाजी यानी कि मेरे दादाजी के पिताजी के साथ सब कुछ चालू किया, लाइक सेलिंग पिकल्स, सेलिंग स्वीट्स ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग। वो कर करके उन्होंने 500 रुपीज़ जमा किए, क्योंकि टिकट एट दैट पर्टिकुलर टाइम वॉज 500 रुपीज़ राजस्थान से मुंबई आने के लिए। ये कब का बात कर रहे हैं तू? When my dad was 17 years old and now he is 50. In 1970s, 80s. 500 रुपए का टिकट? 500 रुपए का टिकट। Maybe, I'm not sure about it. Because बस से था ना वो। अच्छा, बस से या ओके। तो डायरेक्टली बस मेरे गांव से यहाँ तक आने के लिए दे पीपल यूज टू चार्ज 500 रुपीज़। मेरे को लगा ट्रेन से, ट्रेन वाज वेरी चीप। ट्रेन इट वाज वेरी मच चीप। बट और क्योंकि अब पहली बार आ रहे तो उनको ऐसा था कि तू 500 रुपये कमा के ला, तुझे पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। क्योंकि उन्होंने तो पहले, और कोई बंदा अगर सोच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एट द एज ऑफ 17 तो यही सोच सकता है कि मेरी वैकेशन होने वाली है, क्योंकि वो 12th या 10th खत्म हो रहा होता है तब। ही ड्रॉप्ड हिज स्टडी बाय 10th, पूरा बिजनेस में उसके। हाँ, क्योंकि उनको मनी नहीं था और ही मतलब उन्होंने पूरा छोड़ ही दिया था, क्योंकि उनको बिजनेस ही करना था एंड सब कुछ। तो वो वहाँ से फिर मुंबई आए, ही स्टार्टेड अर्निंग, लाइक ही स्टार्टेड सेलिंग द सेम थिंग। पिकल्स ही पहले चालू किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी जो रहता है, लाइक नॉट इमिटेशन, द ओरिजिनल ज्वेलरी, गोल्ड, वो गोल्ड का जो ज्वेलरी रहता है ना, उसके वो जैसे ही काला होता है तो उसको वापस सोना चढ़ाने का काम जो रहता है ना, वो उन्होंने चालू किया।
तो वो उन्होंने चालू किया, तो उसके लिए मशीन्स लगे, उसका अलग अलग केमिकल्स एंड एवरीथिंग आता है, तो वो उसके ऊपर करने के लिए, ये सब करने के लिए, तो वो सब उन्होंने चालू किया. ही स्टार्टेड विथ वन एक हाउ कैन आई से लाइक एक 150-200-300 ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर फुट की कोई रूम ले ली, 350 स्क्वायर फीट या समथिंग अराउंड लाइक दैट. उसके अंदर उन्होंने सब कुछ चालू किया. ही स्टार्टेड अर्निंग स्मॉल करके he started earning like अच्छे एक पीक तक, like not totally but he can like you know survive at in Mumbai. क्योंकि वहाँ वो टाइम पे ऑलरेडी से ही इतना सब कुछ चल रहा था, like महामारी, मतलब गरीबी की महामारी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. एंड राजस्थान छोड़ के आना फैमिली को पूरे एट द एज ऑफ 17 इज नॉट लाइक यू नो बड़ा चीज़ है वो. तो वही फिर मेरे को हमेशा वो चीज़ मोटिव देती है यार, अगर ये मतलब मेरे फादर वो चीज़ कर चुके हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हेन एंड दिस ऑल स्टोरीज मतलब वो उन्होंने ही मुझे बताई है. क्योंकि यू नो कि ऐसा बोलते हैं ना कि जब वो बोलते हैं, पापा जब बोलते हैं ना, तो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जो बोल रहा है इन्होंने किया हुआ है वो चीज़. यू नो यू कैन फील इट. भले वो तुम सुन रहे हो या तो कुछ भी कर रहे हो या सुनने के बाद सिर्फ निकाल रहे हो, लेकिन जब एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है तब वो तुमको चीज़ याद आती है कि यार ये मैं पहले सुन लेता तो, और वो चीज़ फिर बाद में रिग्रेट करते हैं. तो मैंने पहले ही समझ ली थी कि यार कुछ तो है बात, कुछ तो किया है इन्होंने. तो ये होने के बाद फिर सब कुछ अच्छा सब चलने लगा. ही आज माय अंकल्स लाइक माय पापा के भाई, इनको सबको बुलाया कि आ जाओ आप भी मतलब करो यहाँ पे, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड ऑन. उनको भी लिया बिजनेस में एंड दे ऑल मिक्स्ड अप टुगेदर एंड फिर अच्छा खासा ग्रो होने लगा. फिर उनकी खुद की शादी, मतलब पापा ने शादी की, अंकल की शादी की, फिर मेरी मतलब 2 बुआ है, मतलब पापा की बहन है, उनकी शादी हुई. तो इन सबकी पापा ने शादी करवाई, सबको हेल्प बहुत कुछ किया. एंड लेटर ऑन मेरी बहन हुई इन 1999. सो वो हुई, फिर उसके साथ साथ फिर इन 2002 मैं हुआ. फिर जैसे मैं हुआ एंड इन 2008 मैं बीमार हो गया. मेरे को हो गया था जॉन्डिस एंड आई वॉज 1.5 महीना में हॉस्पिटल में था. एंड जॉन्डिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लिवर. तो वो टाइम पे 2008 में इफ यू रिमेम्बर मार्केट क्रैश हुआ था, मेजर क्रैश हुआ था. एंड ही यूज्ड टू यू नो पुट मनी इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको धीरे धीरे सब चीज़ों की समझ आ रही थी. अब 80s में आया हुआ बंदा इन मुंबई, ही ऑफ कोर्स 30 साल निकाल लिए उन्होंने. अब उनको पता चल गया कि कैसा चलता है मुंबई, क्या चलता है, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में डाला था. एंड इट वेंट, मतलब वो लॉस ऐसा हुआ कि मैं बीमार था 1.5 महीना. जैसे ही मैं ठीक हुआ मार्केट क्रैश हुआ एंड यहाँ पे मेरी बहन बीमार हो गई. इवन शी गॉट जॉन्डिस, उसको भी जॉन्डिस हो गया. वो 15 दिन हॉस्पिटल में, यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ है. एंड जैसे मार्केट क्रैश हुआ यहाँ पे पापा को पता चला एंड उनको टेंशन की वजह से डायबिटीज़ हो गया. अरे बाप रे. एंड इट वेंट इनटू 650 डायबिटीज़. शूट कर दिया डायरेक्ट. शूट. ही वाज नॉट इनटू हिज सेंसेस. ही वाज लाइक आई डोंट नो, so sorry. It's fine. So I don't know कि वो कैसे क्या हुआ and everything. कोमा था? नहीं, मतलब unconscious हो गए. हाँ, unconscious हो गए. He was very much dizzy. मतलब उनको कुछ समझ नहीं रहा था कि you know मोटर कंट्रोल छूट गया. हाँ, क्योंकि सब एक साथ हो गया था. मैं बीमार हो गया हूँ एंड बहन बीमार हो गई है, यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया है. द मार्केट क्रैश वेंट टिल 10 लाख रुपीज का लॉस in 2008. बड़ा अमाउंट है. ये सब होने के बाद he was still stood up. He was like यार अभी अगर मैं हार मान लूँगा तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं कि मेरी फैमिली आगे तक चलेगी. ठीक है. तो अब ये सब होने के बाद फिर सब कुछ धीरे धीरे करके वापस होने लगा ठीक.
2 फ्लैट लिए थे पापा ने विरार में, और वो फ्लैट फिर ये क्रैश के बाद बेचने पड़े, स्टेबलाइज करने को। हाँ। हाँ, बिकॉज एक इनकम आने के लिए कहीं से तो निकलना, मतलब वो चीज़ को लेट गो करना ही पड़ेगा। तो वो फ्लैट बेच दिए। देन वी वर लाइक वी यूज्ड टू लिव, वी स्टार्टेड लिविंग ऑन रेंट, ठीक है। और मैं बॉर्न हुआ था विरार में ही, जो घर जहाँ पे मैं हुआ था ना वो घर वही बेच दिया। एंड फिर बाद में ये सब होने के बाद हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहने लगे। तो रेंट पे रहते एंड वी आर स्टिल लिविंग ऑन रेंट ओनली अभी भी। आई थॉट यू बॉट। नहीं, वी आर स्टिल लिविंग ऑन रेंट। अच्छा। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार वो सब पर्टिकुलर टाइम पे जब वो बंदे ने मतलब 17 साल की उम्र में ही लेफ्ट हिज होम, फैमिली, एवरीथिंग जस्ट टू अर्न मनी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग हिज ओन फैमिली। तो फिर ये सब जब धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ होने लगी कि यार ऐसा सब हुआ है, ये फेस भी देखा है, ये फेस भी देखा है। फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होने लगा, फिर मेरी बहन मेरे से 2.5 years बड़ी है, तो वो बड़ी होने लगी। तो हमारे दोनों के भी बीच में वो ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने लगा कि यार लाइक वी स्टार्टेड मेकिंग सैक्रिफाइसेस फॉर आवर ओन सेल्फ। मतलब पता है कि अब पता चल रहा है कि यार घर में हो रहा है प्रॉब्लम, तो थोड़ा चीज़ें जाने देते, कूल डाउन कर दे। हाँ, मतलब हाँ लेट गो करते हैं। हाँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, वो तुम खुद ही ग्रैब नहीं कर पाते तुम्हारे दिमाग में कि यार तुम्हारे घर पे सब सही नहीं चल रहा है, तू यार छोड़ना जाने देना। हाँ, मतलब वो तो जब ऐसा, और अब फिर धीरे धीरे जब एरिया में जैसे दोस्त बनते हैं तो कहीं और मन ना लगे इनके साथ ज़रूर लगेगा। तो जैसे घर से निकलते हैं हम वो पर्टिकुलर टाइम पे, इवन शी, तो वी यूज टू प्ले दैट लगोरी, ये सब जो ओल्ड वाइब्स देते हैं वो गेम्स हम खेलते थे। तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता था वो पर्टिकुलर, भले वो 2 घंटे के लिए या कुछ भी हो। फिर हम वो चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे जब हम घर आके सोचते थे। फिर एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड अर्निंग, इवन माई सिस्टर स्टार्टेड अर्निंग, इवन शी वॉज लाइक 18 years old जब उसने चालू कर दिया था। एंड वो 18 years के एज पे वो जाती थी बैंड्रा, बोरीवली टू बैंड्रा शी यूज्ड टू ट्रैवल। तो अकेले जाती थी, अकेले आना, ये सब। तो वो जब जॉब लगी तो उसको देख के यार मेरे को भी ऐसा लगने यार इन्होंने भी काम कर दिया इतनी जल्दी, इसने भी काम कर दिया, अब मैं अगर ऐसे ही घूमते रहूँगा तो मेरे को वो अंदर से खाए जा रहा था वो चीज़ कि यार नहीं, मेरे को भी करना है कुछ, मतलब मेरे को मेरी फैमिली को सपोर्ट टोटली करना है। तो ऐसे करके फिर चालू हुआ सब। तो 18th के मतलब 18 years old शी वॉज व्हेन शी स्टार्टेड अर्निंग, एंड 19 years के उम्र में मैंने चालू कर दिया। तो आई स्टार्टेड विद सेल्स जॉब, आई स्टार्टेड लाइक कोल्ड कॉलिंग एक पर्टिकुलर कंपनी में। फिर उसके बाद फिर आई लाइक मेरा ग्रेजुएशन चल ही रहा था। शी डिड हर BMM, इवन आई डिड BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया। so this field BMM ना, it is like it first जब फर्स्ट ईयर होता है ना, तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे ना जब दोस्त बनने चालू होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये जो दोस्त मेरे एरिया वाले, इनसे तो ये कुछ अलग है। क्योंकि उनका जो माइंडसेट था ना, जब मेरे BMM में जब दोस्त बने थे तो उनका Which college? दालमिया। हाँ, तो उनका जो माइंडसेट था ना, ये इनसे अलग था। ये मजाक मस्ती, मेरा मन बहलाने में, मेरे को टेंशन ना हो, मेरे को स्ट्रेस ना हो, ये ध्यान रखते थे। ये ध्यान रखते थे कि ये मुझे कैसे लेवल अप करवाए। ये तो ये ध्यान रख रहे थे कि आई एम मेंटली गुड, ये ध्यान रख रहे थे कि मेंटली के साथ तू कितना खुद को अपग्रेड कर रहा है। हाउ मच आर यू अपस्किलिंग योर सेल्फ, लाइक आर यू competitive in your market, the way you are going to present yourself, the way you are going to address yourself to the people, the way you are going to conversation, like एक communication कैसे रखोगे तुम, ये सब चीज़ों का ध्यान ये रख रहे थे। प्रोफेशनलिज्म एक टाइप का दे रहे थे तुझे।
मतलब मुझे ऐसा बोलते हैं ना कि डायमंड को कट करने के बाद जब उसका शेप बनता है ना, तो वो शेप ये ला रहे थे, ऐसा मुझे फील हो रहा था. एंड ये इनको देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ भी मुझे सीखनी है, ये चीज़ भी मुझे सीखनी है, ये भी चीज़ मुझे सीखनी है. और सीखने की वो अंदर से ये आ रही थी. मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये कर रहा है तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ, ये कर रहा है तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ, ये बंदा कर सकता है तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ. तो वो चीज़ देखते देखते फिर मैं कुछ चीज़ें और सीखा. लाइक मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, मैंने मतलब एड्स बनाए, कोई पर्टिकुलर 2-4 ब्रांड्स के ऐड बनाए. मैंने थोड़ा बहुत फोटोशॉप सीखा, मैंने थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो सीखा. तो ये धीरे धीरे थोड़ा करके मैंने ये सब चीज़ें सीखी. एंड फिर कोविड आया 2019 तक वी वर लाइक अच्छे स्टेज तक वापस हो रहे थे. सो व्हाट फादर डिड, ही लाइक उन्होंने ऐसा सोचा कि अब थोड़ा हो रहा है, मतलब एक पूरा नहीं हो रहा था लेकिन एक लेवल हो रहा था 2018 तक. 2018 और 2019 के बीच में मतलब कुछ. तो ये सब होने के बाद ना 2019 जैसे ख़त्म हुआ एंड मार्च में कोविड आया. तो इन दिसंबर ऑफ 2019 ही मतलब उनको ऐसा था कि एक फैक्ट्री लेते हैं खुद की अब, क्योंकि जो पहले ली थी वो तो बंद हो गई थी. तो वो फिर मेरे जो अंकल है उनके साथ ही स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड, लाइक उनके बीच वापस वही बात होती थी. तो वही आपस में ही सब करते थे. गोल्ड की ही, हाँ गोल्ड का ही, जो नॉट प्रॉपर दैट गोल्ड, मतलब गोल्ड बेचते नहीं थे, ज्वेलरी मेकिंग. हाँ नॉट मेकिंग, कोटिंग ना. हाँ कोटिंग, मतलब जो गोल्ड में जब काला हो जाता है ना तो उसके ऊपर जब वो सोने का वापस पानी चढ़ता है, द पानी यूज्ड टू, मतलब वो जो उनके पास बल्क ऑर्डर आता था वैसा था. तो फिर ही स्टार्टेड वर्किंग विद अंकल ऑल्सो. तो फिर गांव में वापस गए. तो गांव में उन्होंने ये किया इन 2019 एंड 18 एंड 19 के बीच की ये सब बात है. तो जब गांव गए तो उन्होंने चालू किया एक दुकान के अंदर उन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी जो रहती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो उन्होंने बेचना चालू किया. एंड वो सब करते थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक पीक पे आ रहा था. क्योंकि गांव में कैसा है ना कि इट इज सीजन टू सीजन. जब शादी का सीजन रहता है ना तो वो 3-4 महीने के अंदर ही इतनी अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है ना, तो उतना वो पर्टिकुलर टाइम तक तुम सरवाइव कर सकते हो. तो वो सीजन टू सीजन था. तो ही वाज लाइक यार कुछ और करना है, बट कुछ हो रहा नहीं है, कैसे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजन तक तो ठीक है, ये तो चल जाएगा, बाकी का टाइम क्या करेंगे. सो ही वेंट टू जयपुर फॉर 1 year. ही वेंट टू जयपुर एंड वहाँ पे फिर ऐसा था कि ही वॉज अंडर समवन डूइंग द सेम थिंग विच ही स्टार्टेड एट द इनिशियल स्टेज 17 के बाद. मतलब जब वो मुंबई आए, जब उन्होंने काम यहाँ पे जो चालू किया था ना, वही काम उन्होंने चालू किया वहाँ पे जयपुर में, बट अंडर समवन. अब वो वहाँ पे अकेले. तो एक वो पता है, जब घर पे रहते हो तुम और जब सब कुछ चल रहा था ना, तो हम ऐसा खुश होते थे कि पापा जब आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आने वाले, क्योंकि वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लाते ही थे कि फ्रूट्स हो गए, आइसक्रीम्स, जूसेस, समथिंग फ्रॉम लाइक फॉर डिनर, एनीथिंग. एंड वी यूज टू एक्सपेक्ट कि चल आज क्या आएगा. मैं और मेरी बहन में ऐसा, वो छोटे थे तब ऐसा वो शर्त लगती थी कि तू बता क्या आएगा. तो वो धीरे धीरे करके जब कम होने लगा तब हम समझने लगे कि नहीं हो रहा है, हाँ प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये सब चीज़ें होने लगी. एंड फिर जब वो जयपुर गए ना, तब वही चीज़ें याद आती थी मेरे को पर्सनली. मतलब बोलते हैं ना कि बहुत टाइम हो गया है यार, पापा ने आइसक्रीम या कुछ लाई नहीं है, फ्रूट्स नहीं लाए हैं, डिनर के लिए नहीं गए अपन. तो ऐसा सब बहुत ये होता था. देन ही केम बैक, ही सेड कि यार इतना ही होगा, क्योंकि वहाँ और राजस्थान की गर्मी इट
crosses like 54, 55. अभी 60 गया था बीच में. Exactly. तो इतनी सब गर्मी में वहाँ पे वो काम कर रहे हैं in just one fan, under one fan. AC भी नहीं. AC भी नहीं. Not even a cooler. And वो जो machines रहती है ना, it gives out the heat. नहीं समझता ना, because you need to coat. हाँ. तो heat लगेगा ही. Oh my god. तो ये हीट दे रहा है तुमको, तुम एक फैन के नीचे हो, तो एक साल अगर, और वहाँ पे 54-50 की गर्मी चल रही है, तो मैं वो इमेजिन करता था ना, तो आई यूज्ड टू क्राई लाइक रात में. और मेरे को ऐसा अंदर से वो रहा, यार ये नहीं चाहिए, ये लाइफ नहीं चाहिए, और मेरे को इतना जल्दी ये सब नहीं देखना है, मतलब देखना ही नहीं है. कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि यार किसके फादर किधर और जाके काम कर रहे हैं एंड ही इज जस्ट सर्वाइविंग ओवर देयर फॉर अस एट द एज ऑफ 50s ना. हाँ लाइक हाँ 40s 50s. कोई भी नहीं चाहेगा ये, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरे को तो चाहिए ये चीज़, क्योंकि जिन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया होता है ना, उनके लिए बहुत ईजी होता है बोलना कि यार ये नहीं मिलेगा तो भी चलेगा. और जिन्होंने किया होता है ना जेन्युइनली, और जब उनको नहीं मिलता है ना, फिर भी वो चीज़ सैक्रिफाइस कर देते हैं. वो ये नहीं सोचते कि यार ये नहीं मिला यार, अभी क्या करेंगे ये वो. एंड वो सब फिर हुआ. एंड 2019 तक थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जयपुर में ही वॉज अर्निंग अ गुड, थोड़ा बहुत गुड, नॉट बेस्ट नॉट बेटर बट गुड. तो जयपुर से व्हेन ही केम बैक ही सेड कि यार नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो कुछ तो करना पड़ेगा अब, खुद के मतलब खुद का चालू करना है. तो उन्होंने फैक्ट्री ली इन मलाड. जब फैक्ट्री ली तो कोविड का तब पता नहीं था. दिसंबर-जनवरी में उन्होंने फैक्ट्री ली थी, दिसंबर ऑफ 2019 एंड जनवरी ऑफ मार्च 2020. ही वाज़न्ट नोइंग कि अब कोविड आने वाला है. ही टुक फैक्ट्री, जो अंदर मशीन्स लगानी थी वो मशीन्स उन्होंने लगाई. इट वाज ऑन क्रेडिट इटसेल्फ. अरे बाप रे. अब वो मशीन लगा दिए, सब कुछ हो गया है. काम चालू करने के लिए बंदे आने वाले थे मार्च में, जो भी कोविड इनॉग्रेशन वाज इन मार्च. तो ये सब होने के बाद कोविड आया. 22 तारीख को इनॉग्रेशन था, 22 मार्च को. 17 तारीख को कोविड आया था. 20 तारीख को लॉकडाउन लग गया था. मतलब यू कैन लाइक, मैंने जब वो चीज़ सुनी कि यार कोविड आया है, और मेरे को तो पता था कि यार इनॉग्रेशन, एंड वी एवरीवन वर लाइक एक्साइटेड वेरी मच, क्योंकि बहुत टाइम बाद उन्होंने ये खुद का ऐसे सब किया था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड सब कुछ थोड़ा स्टेबलाइजेशन आ रहा था. वो धीरे धीरे एक पीक तक चढ़ रहा था. कोविड आया, फ्लैश. मतलब कि आई वॉज जस्ट ऐसा ड्रीमिंग ऑफ दैट मे बी, और आई डोंट नो व्हाट, बट वो ऐसी चीज़ थी कि इट रियली यू कैन से हेल्प्ड मी, गेव मी स्ट्रेंथ, इट गेव मी पेशेंस, it gave me confidence, and it really like एक मेरे को बूस्ट दे दिया कोविड ने, और ये बता दिया कि तू जो करेगा ना, ये तुझे पता नहीं है कि तू जो कल करने वाला है ये तेरे साथ आज ही होगा. जितना भी तू अच्छा सोच, जितना भी तू किसी के बारे में बुरा सोच या कुछ भी कर, अगर वो लिखा होगा ना तेरी किस्मत में, तो तुझे वो मिलने ही वाला है. सो ये जब चीज़ें ऐसा आती है, तो मेरे मन में फिर ऐसा आया कि अब जो भी है ना, करना तो मुझे ही है. तो जब ये सब हुआ, फिर कोविड निकला, फिर एवरीथिंग वाज वैसा ही सब चल रहा था. एंड फिर अभी ही हैज़ चेंज्ड हिज लाइन. माई फादर हैज़ चेंज्ड हिज लाइन completely. He said कि ये तो काम करना ही नहीं. तो he is in like now doing real estate. And real estate में not a big amount he is earning. खुद का नहीं चालू किया रियल एस्टेट, ही इज ऑल्सो देयर किसी के अंडर ही. रियल एस्टेट एज इन ही इज सेलिंग प्रॉपर्टीज. ब्रोकर. हाँ. सो ही इज इनटू दैट
right now. And जब मैं जॉब लगा था ना, तो स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया. वो थी कोल्ड कॉलिंग, सेल्स, क्रेडिट कार्ड बेचना. स्टार्टिंग के 3 महीने मैं बस ट्रॉमेटाइज ही था चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरे घर में जो चल रहा था वो मुझे ये एब्जॉर्ब करने ही बहुत ये हो रहा था, हार्ड जा रहा था. हाँ, क्योंकि यार तुम 19 साल की उम्र में तुम ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते ना. तुमको तो यही लग रहा था कि यार तुम तो राजा हो अपने घर के, छोटे हो, तो तुमको ये सब चीज़ों की कभी टेंशन होनी नहीं चाहिए. जो होगा वो होगा, ये सोच के निकल जाओ, ये सोच के, या कुछ भी हो. तो 3 महीने मैं ट्रॉमेटाइज था ये सब चीज़ों को लेके. फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ों के बारे में मैं सोचते रहूँगा ना, तो ना मेरे काम पे ध्यान जाने वाला है, ना पढ़ाई में ध्यान जाने वाला है, ना मैं घर के बारे में इतना ये मतलब कुछ कर पाऊँगा. सिर्फ सोच ही सकता हूँ मैं. 3 महीने जब मैं कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ मेरे को सैलरी आ रही है, उसके मेरे को इंसेंटिव्स या कुछ ऐसा ये नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं खुद के खर्चे साइड में निकाल लूँ और जो सैलरी आ रही है वो घर पे दे सकूँ. तो जब 3 महीने होने के बाद ना, जब 4th मंथ हुआ ना, तब मैंने ऐसा सोच लिया था कि यार अब करना है, अब बहुत सोच लिया, जो होगा वो होगा, अब करना है, खुद के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, अब जो भी करना है वो मुझे करना है. मेरे मन में ये आ गया था. तो जब ये सब हुआ तो 4th मंथ में आई स्टार्टेड लाइक डूइंग गुड थिंग्स. लाइक कॉल्स जो मेरे थे ना वो बेटर हो रहे थे, लाइक अच्छे खासे हो रहे थे. तो मेरी टीम में मैं खुद मतलब एक पूरे बोलते हैं ना कि जब मैंने चालू किए ना अच्छे खासे कॉल्स करने, तब मेरे को खुद को ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि यार जो मैंने 3 महीने में जो चीज़ें मैंने छोड़ दी ना, वो चीज़ अगर मैं स्टार्टिंग से करता ना तो मे बी आज थोड़ा और अच्छा मेरा पोजीशन होता बात करने का किसी से भी. क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था पहले, मेरे को पसंद नहीं था कि यार लोगों से बात करूँ, या जब करना होगा उनको तो वो कर लेंगे ना, मतलब मैं वैसा था बंदा. तो तूने खुद को फोर्स किया था इस बारे में काम करने के लिए, बोल सकते हो. क्योंकि कैन यू पुल द माइक थोड़ा तेरे पास, थोड़ा एंड टर्न, ऐसे टर्न करना, इट्स परफेक्ट. तो मेरा ऐसा था कि खुद को ही मैंने यू कैन से कि पुश किया था कि यार करना तो खुद के लिए करना है और फैमिली के लिए करना है, या बाकी सब मेरे को सोचना ही नहीं है. मैं सोचते रहूँगा तो यार ऐसे ही ये चीज़ें निकल जाएंगी, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला, और खुद की ही मेंटल हेल्थ ख़राब होगी. तो जब मैं चालू किया ना 4th मंथ में अच्छे खासे कॉल्स करना, तो मेरे को इंसेंटिव्स आने लगे. एंड इंसेंटिव्स वहाँ पे कैसा था कि कूपन्स में थे और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियलिस्टिक थे. तो मैंने बोला जो भी है बट एटलीस्ट कहीं पे नाम बन रहा है अपना. तो वो मेरे दिमाग में था. तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता था ना फ़ोन पे, तो उनके भी प्रॉब्लम सुनता था मैं. क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर, अभी मैं आपको भी फ़ोन करूँगा, मैं बोलूँगा यार फ़ोन कर, हेलो दिस इज़ ध्रुव दिस साइड, आई नीड टू सेल यू क्रेडिट कार्ड. तुम यार बोलो यार मेरे को नहीं चाहिए, तुम सुनोगे भी नहीं मेरी बात, सुनता ही नहीं है ना पहले. एग्जैक्टली. ये क्रेडिट कार्ड हो गया, ये लोन्स हो गए, ये LIC हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में कोई सोचता नहीं है. नाउ दैट आई हैव, मतलब अभी रिसेंटली मैं क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा था. ठीक है, तो एक बार क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद वो वेबसाइट मेरे को सुबह से लेके शाम तक स्पैम कर रही है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. माय क्रेडिट स्कोर गोज अराउंड 700 नहीं 806. ओके. तो वो दैट इज वेरी एक्सीलेंट. तो ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए. तो आई नो व्हाट इट इज. दे कीप ऑन पोकिंग यू लिटरली. तुम बोल रहे हो ना, तू अगर ऐसा अगर सोचेंगे ना, तो उनको जब तक वो अपनी चीज़ नहीं बेचते ना, उनको चैन नहीं आता. दिस इज़ व्हाट सेल्स इज. तो जब मैं ऐसा बात करता था ना लोगों को, तो लोग ऐसा बोलते थे यार मेरे पे पैसे नहीं है, तू यार मेरे को क्रेडिट कार्ड बेच रहा है. और क्रेडिट कार्ड वैसा भी नहीं था, इट वॉज अ फिक्स्ड डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड. आई डोंट नो व्हाट इट इज. आई विल एक्सप्लेन यू. व्हाट हैपेंस इज 10,000 की तुम FD कर रहे हो, उसके बेसिस पे तुमको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा. वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी 90%, मतलब 9,000 रुपये.
अब तुम मेरे को बताओ कि अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ कि यार 10,000 की FD करा ले, तेरे को 90% मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, एंड तेरे को उसके साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड मिलेंगे जिसकी लिमिट उसी में से मिलती है उसको. बट मतलब मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं. हाँ. People in finance, I don't want to comment, but like अभी छोड़ दे, क्या ही बोलूं. So ऐसे सब मतलब किसी को कैसे मैं वो पर्टिकुलर टाइम पे बेच रहा था, बाटली में कैसे डालने का. हाँ. अब 10,000 की FD पे कौन, मेरे को बताओ कि कौन ऐसा बंदा रहेगा जो ले सकता है वो. बट एक बेसिक अगर जिसके पावर में क्रेडिट कार्ड लेना होता है, हाँ, उसकी मिनिमम ईयरली इनकम तो 6 लाख होनी चाहिए. हाँ, दैट इज अ बेसिक रूल, एवरेज रूल बोल सकते हैं. तो आई डोंट थिंक 10,000 के इसमें कोई. हाँ, बट फिर भी लोगों को मैंने वो 3 महीने जो मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया था कॉलिंग के लिए, तो जब वो 3 महीने के अंदर मैंने अराउंड 78 लीड्स मारे थे. वो 3 महीने में 78 to 80 के अराउंड. दैट इज इनफ. हाँ, क्योंकि 3 महीने में मारे थे. तो मैं ये सोचता था कि यार तूने अगर 80 बंदों को क्रेडिट कार्ड बेच दिया जो कि उनके काम का भी नहीं है, तो तू अगर स्टार्टिंग के 3 महीने ही यार ध्यान दे दे तो मे बी तू ज़्यादा मारता हो. तेरे को जो तू मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें तेरे को चाहिए थी वो तेरे सामने थी और तूने ली नहीं. तो बोलते हैं ना कि जितना तुम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचता है, ऐसा एक बोलते हैं कि अगर एक ह्यूमन ब्रेन जब 5 मिनट से ज़्यादा एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचता है ना, तो उसके ब्रेन में बहुत मतलब वो वही चीज़ों के अंदर घुस जाता है. फिर जो चीज़ें वो पॉजिटिव भी करने जाएगा ना, फिर भी अगर उसके दिमाग में 1 सेकेंड के लिए भी वो चीज़ आ गई ना, जो वो चीज़ पहले सोच रहा था, वो चीज़ के वजह से ये चीज़ भी खराब हो जाएगी. क्योंकि तुम ऑलरेडी तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है इट इज डिस्ट्रॉइंग यू ना, मतलब नहीं हो रहा है वो तुमसे, फिर भी तुम सोच रहे हो. तो वो वैसा सोच रहा था मैं. अच्छा, तो यू वर हैमरिंग योरसेल्फ इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट देयर. या बट इससे मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है ना, बोल सकते हैं. एक चीज के बारे में अगर तू बार बार सोच रहा है तो तेरे को कहीं अर्ज आ सकता है कि उसके बारे में काम करने का. अगर वो बुरी रहेगी तो बात अलग है, बट अच्छी रहेगी तो इसके बारे में तू एक्शंस ले. बुरी ऐसी थी कि सिचुएशन बुरी थी ना वो. ओके. अब मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे अच्छा होगा यार मेरी फैमिली का, मेरा, क्योंकि जब मैं मेरी फैमिली बनाऊंगा जाके, तब मुझे वो चीजें उनको नहीं सोचने देनी जो चीजें मैं सोच रहा हूँ. वैसा. फिर वो 3 महीने मैंने जब वहाँ पे काम किया तो आई गॉट ईयरबड्स फ्रॉम देयर, अमेजोन के कूपन्स एंड वेरियस कंपनीज के कूपन्स मिले. क्योंकि मैंने 80 लीड्स जो थी वहाँ का कैसा था कि अगर तुम महीने की 25 लीड्स मार रहे हो ना, तो तुमको अवार्ड था, इंसेंटिव, कूपन्स या जो भी है. तो मैंने 3 महीने किया तो 75 तो हो ही गया था, तो आई मेड इट 80. तो मेरे को ईयरबड्स मिले थे एंड आई स्टिल हैव इट विथ मी, राइट, अभी भी है मेरे पास वो. तो जब ये मिली तो मैंने बताया घर पे कि मेरे को ये मिला है, ऐसा है. तो दे वर वेरी मच यू नो हैप्पी. माई मदर वॉज वेरी हैप्पी. बट सैलरी में कुछ ये नहीं हुआ चेंज? नहीं. दैट इज समथिंग वी नीड. हाँ, सैलरी में नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी वो टाइम मैं तो भाई मैं माँ कसम वो ईयरबड्स बेच के तो सैलरी 15,000 था. इन हैंड था 12,000. व्हाई आर दे कटिंग? PT PF दोनों. अच्छा. MNC था ना. PF है, PF इज योर थिंग. हाँ, वो दैट इज फाइन. हाँ. देन फिर वो होने के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था. तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड फिर मैंने बोला कि यार अब क्या करें, BMM तो हो गया, अब इसके बाद मेरे को पता नहीं कि करना क्या है. जर्नो एडवो. तो मैंने बोला कि यार अगर मैंने मतलब
BMM किया है, बट आगे क्या, लाइक व्हाट इज द सोर्स? क्योंकि मैंने कॉलिंग किया है, मैंने सेल्स किया है, मतलब मैं यही फील्ड में वापस जाऊँ क्या? एंड आई वाज कंफ्यूज्ड. मेरी बहन ने किया है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको मैंने पूछा कि यार मैं अब क्या करूँ. सो शी सेड मी कि एक काम कर, तू भी डिजिटल मार्केटिंग कर. तो मैंने बोला कि बट मेरे को कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं. तो उसने बोला सीख. तो मैंने बोला कि तू सिखा दे. तो उसने बोला कि मैं तेरे को सिखाऊंगी, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, बट तू जब खुद से देखेगा चीज़ें प्रैक्टिकली तब तुझे समझेगा. अब ग्रेजुएशन होने के बाद ना कॉलेज में कैंपस में इंटर्नशिप्स और जॉब्स का प्लेसमेंट आया था. नॉर्मली ऐसे एक फेयर था कुछ, वैसा कुछ आया था. तो जब आया तो मैंने बोला कि चांस है, ट्राई करते हैं. मिला तो मिला, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे. तो मेरा एक ही वो होप था कि, और मैंने एक ही कंपनी के लिए मैंने फॉर्म भरा था. तो और वो इंटर्नशिप थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप में जितना बंदा सीखता है ना उतना तुम जॉब पे सीखते नहीं हो. तुम जो सीखे हुए हो ना वो चीज़ तुम जॉब पे करते हो. इंटर्नशिप में तुमको सब सीखने मिलेगा, जो भी चीज़ें तुमको चाहिए. तो मैंने बोला कि इंटर्नशिप ही करेंगे, फिर बाद में देखेंगे जॉब का. कितने महीने? 6 महीने. 6 months, नो सैलरी. 3,500. ठीक, बट 15,000 एक साइड पे ले रहा था तू अभी इंटर्नशिप लेके. तो वो ऐसे फीलिंग नहीं आया कि लाइक भाई क्या है? आया बहुत. जब मैंने घर पे भी बोला कि 3,500 को मिलने वाले हैं, तो पापा बोलते कि यार ये तो तेरा आने जाने में भी निकल जाएगा. इट वॉज इन मलाड, बोरिवली से मलाड. हाँ, एंड मेरा घर स्टेशन से 15 मिनट है. अगर 50 रुपये दिन का भी बोले तो भी वो वही सब लगता है कि लाइक भाई 1,500 2,000 रुपये से ही चले जाते हैं, हाथ में 1,000 रुपये बचेंगे. तो 3,500 रुपये में जब मैं इंटर्नशिप चालू किया, मैंने वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा, मैंने फेसबुक एड्स सीखा, मैंने बिट ऑफ SEO सीखा, मैंने बिट ऑफ गूगल एड्स सीखा, मैंने म्यूज़िक मार्केटिंग सीखा, एंड क्लाइंट से कैसे बात करते थे वो तो मैं कॉल पे सीख गया था, लेकिन ऐसा कभी पर्सनल टू पर्सनल फेस इंटरेक्शन, वन ऑन वन फेस इंटरेक्शन नहीं था. तो वहाँ पे वो सीखा. वहाँ पे फिर जब बात करने का तरीका जो है वो और बढ़ा और कॉन्फिडेंस गेन हुआ, और ऐसा लगा कि शायद ये अपने लिए ही फील्ड बनी है. तो वहाँ पे फिर जब वो सब चीज़ें सीखा, फिर 6 महीने होने के बाद, वो एक्चुअली थी 3 महीने की इंटर्नशिप, लेकिन फिर एक्सटेंड हुआ थोड़ा, क्योंकि मेरे को और सीखना था, तो इसीलिए. तो ये होने के बाद ना मैंने बोला कि 6 महीना हो गया है, अभी यही फील्ड में करता हूँ मैं. तो मैंने यही फील्ड में फिर जॉब किया. फिर वो जॉब मैंने 6 months किया. वहाँ पे आई वॉज एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एंड फिर वहाँ पे मेरी सैलरी हो गई थी 18,000. तो फिर वापस ऐसा लगा कि हाँ अब है कुछ करने के लिए. बट देन व्हाट वाज द पॉइंट, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? कुछ प्रॉब्लम्स आए थे आगे जाके, लाइक आफ्टर द जॉब? हाँ, प्रॉब्लम्स तो थे, पर कैसा था कि वो जॉब जब हुई ना मेरी, तो उसके बाद फिर मेरा, जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया उस दिन मेरी लाइफ थोड़ी नहीं, आई गेस पूरा यूटर्न पे ही आ गई थी. व्हाई सो? आई मेट विद एन एक्सीडेंट. अच्छा, तो लाइक कांदिवली, बाइक से या फिर स्कूटी से? ओके. एंड वो एक्सीडेंट ऐसा था कि आई वॉज नियर टू डेथ. एंड कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट स्पीड ब्रेकर, मुझे दिखा नहीं, बिकॉज वो स्पीड ब्रेकर जो था ना, वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे था, एंड उसके बाजू में एक झाड़ था. रात को 10:30 बजे. अच्छा. तो उसके बाजू में झाड़ था, वो झाड़ का पूरा शैडो वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर ही था. अरे बाप रे. तो एंड ना उसके ऊपर वाइट लाइंस थे.
तो आई तू वाज उड़ा दिया हाँ, अब मैंने उड़ाया, मेरे पीछे एक बंदा बैठा है वो भी एंड उड़ मैं तो चलाने भी नहीं वाला था. द फैक्ट वाज कि मैं चलाने भी नहीं वाला था. ही वाज वेयरिंग द हेलमेट, द पर्सन हु वाज बिहाइंड मी. तूने नहीं पहना था? मैंने नहीं पहना. उसका बाइक था क्या? हाँ, और दोस्ती था. अच्छा. अब ऐसा हुआ कि वो चला रहा, वो बैठ गया था गाड़ी पे, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी है. मैंने बोला कि नहीं चल यार, मैं आगे तक चलाता हूँ, सिग्नल से तू चलाना. एंड फिर मैंने चलाई और फिर एक्सीडेंट हुआ. 100 से 110 मीटर तक गाड़ी पूरी ऐसे उड़ के फिर नीचे बैठी है और ऐसे वन साइड घिसी है पूरी. तो ये स्कार्स जो है ना, अच्छा, पूरे हाथ पे. भगवान, हाथ भी सेफ है उतने, बिकॉज आई नो राइट कि एंड ये यहाँ पे एक लगा था वो पर्टिकुलर टाइम पे. स्कार है. हाँ. अच्छा. तो यहाँ पे मेरे को स्टेज आया था और ये अंदर इतना डीप हो गया था, पूरा ये इधर तक आ गया था. स्कल में चला गया था. नॉट स्कल तक, बट ये अंदर पूरा, बोलते हैं ना कि इट वाज नियर टू आई के ऊपर था ये. अच्छा. ये ऐसे गया था, ये कट जो है ना, ये ऐसे होके ऐसे गया था. तो इतना डीप था. तो जब एक्सीडेंट हुआ 17 डेज में घर पे था. एंड एक है कि बोलते हैं ना कि ये सब पर्टिकुलर टाइम पे ना रिलेशनशिप्स ये सब कुछ मतलब ऐसा आता नहीं है दिखने में. जो आता है ना वो घर वाले और दोस्त आते हैं. मेरे सारे जितने भी एरिया के दोस्त थे, जितने भी बाहर के दूसरे दोस्त थे, दे एवरीवन वाज देयर नियर माय हाउस जब तक मैं आ रहा नहीं हूँ घर पे. दे वर लाइक 15 to 18-20 पीपल मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े थे. जब मैं रिक्शे से उतरा हूँ नीचे, जब मैंने उनको देखा है बाहर, मतलब मेरे को इतना ये ग्रेटफुल मैं फील कर रहा था ना कि यार कुछ कमाया नहीं कमाया, ये कमाया मैंने, लोग कमाए मैंने. फिर जब एक्सीडेंट हुआ 17 दिन घर पे था. तो ये सब होने के बाद फिर मैंने बोला कि यार अभी जॉब तो छोड़ दी है, अभी करूँगा क्या मैं. तो 17 दिन यही सोच रहा था मैं कि अब क्या करना है. लाइक एक्सीडेंट छोड़ दिया या फिर निकाला था? छोड़ दिया, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा बहुत ये हो रहा था, लाइक आई वॉज नॉट कंफर्टेबल. बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा था मेरे साथ. तो मैंने बोला कि, तो फिर जब ये सब हुआ तो मैंने बोला कि यार अब क्या करेंगे, अब तो नहीं, मतलब कुछ तो और करना है. मेरे घर में मेरे दादाजी के ब्लड लाइन में किसी ने भी MBA नहीं किया था. अच्छा. तो मैंने बोला कि या तो ये करते हैं अब. लेकिन तब तक CET का एग्जाम सब हो गया था, रिजल्ट्स वर आउट. जून में मेरा एक्सीडेंट हुआ था. इट इज़ प्रॉपर 1 month, 1 year. अभी 2023 में एक्सीडेंट हुआ. एंड तो मैंने बोला यार CET का रिजल्ट्स वगैरह तो सब आ गया है, अब कैसे करेंगे. तो मेरा एक कज़िन है, वो यहाँ पे एक कॉलेज है बोरीवली में, साई बाबा नगर में, आदित्य कॉलेज इफ यू नो. तो वहाँ पे फिर मैंने पूछा मेरे कज़िन को, तो उसने बोला कि काम कर, MBA कर ले, लाइक इट्स अ PGDM कोर्स. तो मैंने बोला कि यार लेकिन करूँगा किस में मैं. तो बोलते तेरे को पहला साल तो तेरे को सभी करना है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, IT, HR, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फिनेंस. यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, गेन द नॉलेज एज मच एज यू कैन. यू चूज योर फील्ड अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो मैंने बोला मैंने तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही की है, मैंने सेल्स किया है, जो कि दोनों भी मार्केटिंग के रिलेटेड है. बोला कि यही करना है, अब मार्केटिंग ही करेंगे. फिर मैंने मेरा फिर सेट कर दिया था कि मेरे को मार्केटिंग ही करना है. फिर जब थोड़ा थोड़ा हील हुआ तो 19 जून से कॉलेज चालू हो गई. एंड मैं ठीक हो गया था. 18 तक आई वॉज गुड कि मैं चल सकता था जितना, क्योंकि मेरे को पैर पे भी हो गया था. पैर पे भी मेरे को ज़्यादा हो गया था. हाथ वाथ सबसे ज़्यादा मेरे को पैर पे ही हुआ था.
ये एंकल पे ना मेरे को पूरा ऐसा स्कार आया हुआ है अभी भी, जैसा यहाँ पे है ना वैसा ही। तो वहाँ पे मेरे को पस भी हो गया था, जैसे मेरे को ठीक हो रहा था ना, मैं पूरा हील हो रहा था, जब मेरे को यहाँ पे पस भी हो गया था। तो वो पस निकालने के लिए फिर गया था मैं डॉक्टर के पास, वहाँ से निकल के फिर मैं जब घर आया तो ये सब बातें हो रही थी कि यार करना है ये वो। फिर मार्केटिंग में मतलब अभी इंटर्नशिप मेरी चल रही है वापस। कैसा होता है कि MBA में जब तुम जाते हो तो 1 ईयर के बाद एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है तुमको, 3rd सेम में जब प्रमोट होते हो तब, उसके पहले। तो वो इंटर्नशिप अभी चल रही है मेरी ये अभी। तो जब कॉलेज चालू हुआ ना तभी भी मैं लंगड़ा के ही कॉलेज जा रहा था, चल के। हाँ नहीं मतलब कॉलेज में लंगड़ रहा ही था। अच्छा। ऐसा, क्योंकि तब तक पट्टी बांधी हुई थी इधर, एंड 1 आईब्रो वाज गॉन। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लगा था इधर भी स्कार है तेरा? हाँ, ये तो बहुत पहले लगा था, लाइक ये फुटबॉल खेलता हूँ मैं, तो उसके वजह से हुआ था ये। तो ये तो पूरा आईब्रो उड़ गया था। एक आईब्रो में मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मैंने बोला कि यार एक दिन मेरा मिस हो गया था। मतलब यार एक दिन मिस हो गया, अभी यार घर पे बैठ के भी बहुत ये हो रहा है मेरे को, और मैं सोचते जा रहा हूँ कि भी क्योंकि रिज़ाइन कर दिया था, फिर ये सब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर घर पे थोड़ा चल नहीं रहा था तभी भी बराबर। तो मैंने लगा कि यार जाता हूँ मैं, अब ये हो गया मेरे को, मैं जाता हूँ वापस और चालू करता हूँ ये सब चीज़ें। फिर कॉलेज चालू हुआ तो वहाँ पे दोस्त बने। फिर जब वो सर्कल ने, फिर जैसे कि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि एरिया के दोस्तों ने मुझे मेंटल हेल्थ से बचाया, इन्होंने मुझे शार्पन किया। अच्छा। और ये दोनों का संभालने का काम इन्होंने किया, ये अभी भी कर रहे हैं। The friends that you have right now। अच्छा, जो अभी मेरे साथ है वो। तो ये जो अभी दोस्त बने ना, दे आर लाइक तू कर जो तू कर सकता है, तेरे मन में जो है तू कर, अगर तुझे लगता है तू सही है तो तू सही है, अगर तुझे लगता है कि तू गलत कर रहा है तो हम तुझे बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर तुझे कैसे काम करना है ये तेरे पे, तू इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं है तेरे पे। अगर हम तुझे बता रहे कि ये चीज़ गलत है और तुझे ये सही लग रही है तो तू कर, पर जब तुझे लगेगा ऐसा कि यार तू हम सही बोल रहे थे तो हम फिर भी तेरे साथ ही रहेंगे। ये वो दोस्त बनाया मैंने। So what was the thing कि like क्या breaking point था इधर कुछ, या फिर what you had like stable life after this? ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, बट यहाँ पे आई वॉज यू नो एक खुद के लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था। आई स्टार्टेड डूइंग, बट तेरा बिजनेस का एंड डैड के साइड का बिजनेस का एंड व्हाट वाज द सिनेरियो? वो फिर अभी तो पापा रियल एस्टेट में ही है तो कंप्लीटली। हाँ कंप्लीटली। मेरा ऐसा है दिमाग में कि जब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब मेरा मास्टर्स होगा तो इसके बाद जॉब करके फिर सब कुछ करने के बाद उनको वापस वो चीज़ देनी है। व्हाट बिजनेस? हाँ वो काम नहीं करेंगे वहाँ पे, he'll just watch out the things because I know that he still loves that particular thing। क्योंकि जब एक बोलते हैं ना सब कुछ फैमिली सब छोड़ने के बाद जब बंदा यहाँ पे आया था ये माइंडसेट से कि खुद की फैमिली बनानी है, तो उनके मन में है वो चीज़ अभी भी। आई कैन सी इन हिज आईज कि वो जो अभी काम कर रहे हैं ना, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आई थिंक खुश नहीं है या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। लाइक ऐसा बता रहे हैं कि यार तुम प्रिटेंड कर रहे हो। हाँ अच्छा, नॉट श्योर। हाँ तो वो है। तो जब बट लाइक योर पिकल का तुम लोग का ये था ना कि उसका क्या सीन था, वो बंद कर दिया पूरा? वो तो बहुत पहले ही बंद हो गया जब माय ग्रैंडफादर डाइड, मतलब माय ग्रैंडफादर के डैड डाइड, तभी वो बंद हो गया था उनके साथ ही। इवन दैट वाटर स्वीट्स वाला वो तब भी ये हो गया था। नाउ यू गाइज आर सर्वाइविंग और यू गाइज आर डूइंग वेल? मिडल ऑफ समथिंग, बीच में। बीच में। तो
व्हाट हैव यू थॉट कि कैसे इम्प्रूव किया जाएगा ये सब सिचुएशन? व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द आइडियोलॉजी? बिजनेस है तो अभी कौन सा कोई बिजनेस है? अभी सिर्फ कोई रियल एस्टेट का जो है yes, वो? जो पापा की जॉब है वो, एंड माय लाइक सिस्टर इज राइट नाउ नॉट अ गुड अमाउंट बट अर्निंग, जिससे घर का भी हो रहा है अच्छा, लाइक एक निकल रहा है वैसा वाला। एंड अभी ऐसा है कि जो मेरी फीस है MBA की वो है 2 साल की 7,80,000। तो जब फर्स्ट ईयर था ना, जब फर्स्ट ईयर MBA का मतलब द सीन इज इंडिया का MBA इज टू मच हाइप्ड बोल सकते हैं, फालतू में हाइप करके रखा है MBA। इतना ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने जब ट्राई किया था आई वाज सीइंग सेम सीन। मैं देखने जाता मैं करता नहीं है, मैं साइकोलॉजी की तो मेरे पीछे लगे थे 30 लाख का MBA, 40 लाख का MBA या फिर 10 लाख का MBA। मतलब करूँ क्या MBA करके? सब MBA कर रहे हैं। माई आइडियोलॉजी वॉज क्यों? और जब बोल रहा है तू इतना 7 लाख का MBA साल का नहीं 2 साल का, then too it is expensive। खाली फुकड़ एक्सपेंसिव है ना। तो ये जब 7,80,000 जब फीस भरना मतलब चालू किया, देख फर्स्ट ईयर में आधा पेमेंट करना होता है, सेकेंड ईयर अब जब इंटर्नशिप खत्म होगा तब तक मेरे को वापस 3,85,000 देना। तो ये अब जब फर्स्ट ईयर मेरा जब खत्म मतलब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने पापा को बोला कि पापा फीस कैसे भरना है, कैसा है, मतलब क्या है? तो पापा ने बोला कि लोन लेंगे। बोला ठीक है, एजुकेशन लोन जो रहता है ठीक है चलेगा। तो मैं गया बैंक्स में, बहुत बैंक में गया, लाइक 5 से 6-7 बैंक्स में गया। मैंने लोन चाहिए, ये मेरा रेंट पे है घर। और मेन सीन क्या हो जाता है पता है? तुम कोई भी चीज़ जो ऐसी रहती है ना, लोन हो गया या कुछ EMI पे लेना है, तो सबसे जो बड़ी चीज़ तुमको खटकती है ना, ये होता है कि तुम रेंट पे रह रहे हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों में ना ये नहीं लेते ना बैंक वाले, सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं तुम्हारी। ये क्या करेंगे कि तुमको बोलेंगे कि तुम रेंट एग्रीमेंट लाओ, तुम जो बिल है वो जो ओनर है उसका सिग्नेचर चाहिए रेंट एग्रीमेंट पे, इसके ऊपर ये चाहिए, उसके ऊपर ये, बहुत डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे तुमको। तो वो चीज़ ना बहुत खटकती थी मेरे को कि यार ठीक है, एवरीवन नीड्स मनी, एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव, सबको अपना अपना देखना है। तो तुम यार ये चीज़ पे आई थिंक कि यार बहुत काम करना है, इंडिया को तो बहुत करना है कि तुम जिस वे में लोगों को ट्रीट करते हो ना जब वो रेंट पे रहते हैं, या फिर दे आर नॉट लाइक, बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जब बंदे आते हैं तुम्हारे पास कुछ मांगने या कुछ फॉर अ नीड, वो उनको चीज़ की नीड है तभी आ रहे हैं ना, तो यू शुड ट्रीट देम लाइक a customer, and a customer is always a king। तो उसको तुम झुकाओ मत, उसके सामने तुम झुको ये नहीं बोल रहे, बट एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट देम। लोन के अगेंस्ट कुछ रखा था? वही है ना कि लोन के अगेंस्ट अगर तुमको लोन चाहिए ना, कैसा होता है कि 7,50,000 तक तुम लोन ले सकते हो। बहुत सारी बैंक्स में ऐसा है कि जो 2 टाइप्स के लोन रहते हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन रहता है और एक अनसिक्योर्ड रहता है। सिक्योर्ड लोन मीन्स यू हैव टू कीप समथिंग अगेंस्ट द लोन, तो तुम जितना भी रखोगे उसके अगेंस्ट पे तुमको लोन मिलेगा। तो ऐसा था। तो तेरा सिक्योर्ड था कि अनसिक्योर्ड था? अनसिक्योर्ड। एंड अभी तक मैंने लोन लिया नहीं है, आई से यू। तो जब मैं बैंक्स में सब जगह गया तो उन्होंने बोला कि यार नहीं होगा, क्योंकि पापा की थी सिबिल खराब। पापा की सिबिल इट वाज वेरी मच लो, लाइक 300 2020 की वजह से। हाँ, शीश। 2020 क्या सीन, मतलब वो रीपेमेंट फिर कैसे किया था? इट्स स्टिल गोइंग ऑन, चालू ही है।
वो मतलब उसका भी साइड बाय साइड पे कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से फिर हाँ। दिया जा रहा है. What is the thing you're seeing right now? The scenarios in my head is only one कि पैसे, बाप को खुश करना. बाप को खुश करना है, पैसे कमाने हैं. My mom always used to say me and she's still saying me this कि जब तेरे जेब में पैसा है तो पूछेंगे लोग भाई तू कैसा है. हाँ वो सच है. I have seen myself, right? मैं देखा है from being called क्या बोलते हैं नौकर जैसे ट्रीटमेंट से भाई आज जब 4 जन पहचानते हैं तो क्या बहुत सिनेरियो लगता है. जिसके जेब में पैसा हाँ, तो पूछते पूरा भाई दुनिया तू बोला तू कैसा है. कैसा. एग्जैक्टली. तो अब जब कॉलेज सब चालू हुआ ना तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगने लगा कि थोड़ा एक, फिर जब एक ये था प्रॉब्लम कि जब कॉलेज चालू हुआ ना तो डिमांड्स और बढ़ रही थी. क्योंकि जब मेरा जो सराउंडिंग बना था, जो मेरे दोस्त बने थे ना, सबके अपने अपने घर के प्रॉब्लम्स थे. तो उनसे थोड़ा मैं कनेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं. तो ऐसा हो रहा था कि सब लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे कि यार कहीं जाते हैं. अब मेरे बैक ऑफ माइंड में तो यही चल रहा था कि यार कहीं जाते हैं, ठीक है, पैसे नहीं, पैसे. वो हर मतलब वो एक रिलेटेबल पॉइंट हो गया कि हर हाँ कि लड़का यही सोचता है. यही सोचता है. भले ही उसके घर में पैसे हैं ना, फिर भी वो बंदा सोचता है कहीं ना कहीं उसके दिल में ये चीज आएगी. एवरी मिडिल क्लास बॉय हु हैज स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ वो तो ये देखेगा कि लाइक सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा. ही इज ऑलवेज इन अ सर्च. वो ये सोचता है कि या तो कहीं से कुछ भगवान की देन हो जाए कि सब सही हो जाए, पैसे नहीं रहे घर में वो अलग बात है, लेकिन सब खुश रहने चाहिए. पर एट द एंड तुमको भी पता है कि खुश तभी रहेंगे जब घर के अंदर इनकम एटलीस्ट उतनी आ रही है कि तुम्हारे घर का खर्चा निकल रहा है. यू गाइज आर हैविंग अ डिनर टुगेदर. We 4 of us we went लास्ट कहीं पे डिनर पे बाहर. अभी रिसेंटली में अप्रैल में जब पापा का 50th बर्थडे था, 21 अप्रैल को आता है. उसके पहले वी वेंट 2 years बैक, 3 years बैक, जब कोविड सब पूरा हो गया था ख़त्म. उसके बाद जब मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी, तब हम चारों गए थे बाहर घूमने और खाने. उसका पूरा खर्चा मेरी बहन ने उठाया था. उसको भी उतना ही मैं जितना सोचता वो भी उतना ही सोचती रहेगी. पर बोलते ना कि मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मैं बैक ऑफ माइंड ये भी सोचता हूँ कि यार ये तो शादी करके इसको जाना है, मेरे को घर लाना है और उसको भी उतना ही खुश रखना है जितना मेरे फैमिली को मेरे को रखना. बेसिकली जितनी तेरी बहन खुश है उतना ही हाँ तेरी वाइफ खुश रखना पड़ेगा तुझे. मतलब ये दिस इज गेटिंग वेरी एक पाइल में आ रहा है तेरे दिमाग में कि लाइक क्या करना है क्या नहीं. यू आर रेस्टलेस, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि फ्यूचर कैसे रहेगा. शीश, दैट्स नाइस दैट यू आर थिंकिंग. बट तूने कुछ सोचा है बिजनेस स्टार्ट करने का? पहले तो यही सोचा है कि एंड अभी कैसा कि कॉलेज में आई एम प्रेसिडेंट. MBA वाले? हाँ. अच्छा. लाइक आई एम होल्डिंग अ प्रेसिडेंट का ड्यूटी इन द कॉलेज. एंड लाइक वी हैव अ टीम ऑफ 17 पीपल अराउंड मी. लाइक उससे इनकम थोड़ी जनरेट होता है. नहीं, इनकम नहीं है वो, लेकिन वो एक बोलते हैं ना कि अब उसके वजह से ना बहुत लोग बहुत जानने लगे हैं. वो मे बी इट इज़ ऑफ काउंसिल, मतलब वो प्रेसिडेंट के वजह से हो, या मतलब मैंने कॉलेज में आते आते इवेंट्स कर लिए थे. मैंने इंटर कॉलेज खेलना चालू कर दिया था फुटबॉल. फिर मैंने एंड फिर मैंने लाइक
इंटर कॉलेज चालू कर दिया था खेलना, और फिर ऐसे ऐसे करके लोग जानने लग गए थे। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार लोग जान रहे हैं। एंड जब प्रेजेंटेशंस होते थे ना कॉलेज में, दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि जब प्रेजेंटेशन होते थे ना तो मेरे को ऐसा पता नहीं, जब मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया तो तभी तो एक आईब्रो भी नहीं थी। तो मैं सोचता था कि मेरे को नहीं लगता कि मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सब हुआ ना, तो प्रेजेंटेशंस जब चालू होने लगे तो धीरे धीरे फेस का थोड़ा सब कुछ सही होने लगा। लेकिन यहाँ पे एक स्कार आ गया था मेरे को, वो तो पूरा वैन ऑफ ही हो गया, मतलब वैनिश ही हो गया। तो ये पूरा होने लगा था एंड फिर ये सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। तो ऐसे ऐसे करके ना जब सेकेंड सेमेस्टर में जब प्रेजेंटेशंस चालू हुए ना, फर्स्ट सेम में तो हुए, इट वाज गोइंग गुड एंड एवरीथिंग वाज गुड। सेकेंड सेम में जब प्रेजेंटेशंस हुए ना तो ऐसा मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आ गया था ना उस चीज़ का कि मैंने बोला कि अब कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी प्रेजेंटेशन करना हो, कुछ भी हो, आई एम रेडी विद इट। आई डोंट नीड टू रट्टोफाई एवरीथिंग। लोग लिटरली रट्टा मार रहे थे क्लास में कि यार ये लाइन बोलनी, अब ये कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, इसको कैसे बताए, ये कैसे करेगी, वो ये वो ये वो। तो मतलब यार ये तो मतलब मेरे को चीज़ें समझ रही है और मैं बस बोल रहा हूँ, मैं कुछ देख नहीं रहा है, वो जस्ट सी, मतलब वो चीज़ मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। अब मेरे को ऐसा ये हो रहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ ना लोगों को, ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं जेन्युइनली। पर तुम एक प्रेजेंटेशन जब सुनोगे ना एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमको बोर होने लगेगा। लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन से ना कभी भी किसी को आज तक आई डोंट थिंक सो कि बोर हुआ है, क्योंकि सब इंटरेस्ट लेते थे वो चीज़ पे। यार यार ये बोल रहा है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग बोलेगा। तो मतलब जब प्रेजेंटेशंस और ये सब चलते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार लोग मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, सुन रहे। तो ऐसा सब होने के बाद तो मेरे को ऐसा एक ये आया कि पब्लिक स्पीकर बनना है। Now your plan is to speak in public. मतलब as in you want to do something in public sector, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे कुछ करना है या फिर वो तो ठीक है कि वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं करते रहूँगा, जब ऐसा लगेगा साइड बाय साइड आई विल डू इट। बट पब्लिक स्पीकर बनना है उनके लिए जो फिनेंशियली वीक है, just to motivate them, and I don't want anything from it. बस मेरे को बताना है ये, मतलब लोगों से मैं कितना कनेक्ट हो पा रहा हूँ ना, ये मेरे को बताना है मेरे मॉम डैड को एंड बाकी लोगों को भी, मतलब जैसे रिलेटिव्स है या जो भी है। कूल, नाइस। मतलब सोचा नहीं अभी तक प्रॉपरली, मतलब जस्ट एन आइडिया है बट नहीं लाइक सोचा एज इन कैसा है कि अगर मेरे को मौका मिल रहा है ना कहीं पे भी तो आई एम रेडी टू डू इट, ऐसा है। दैट इज व्हाट आई थिंक, लाइक यू नो व्हाट टू डू बट यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, लाइक दैट। वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है अभी। इट्स लाइक हाँ तुझे झील दिख रही है बट झील में जाके क्या करना है वो करना नहीं, हाँ वो बता नहीं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। डैड का स्ट्रगल सुन के मैं फेल्ट अ बिट कनेक्टेड कि क्या है क्या नहीं। नाइस, टेल अंकल आई सेड हाय। पक्का। और ये पॉडकास्ट आने तक he'll enjoy, I think so, he'll listen. Well, thank you for coming and thank you for sharing your thoughts यार। मतलब ऐसे rarely होता है कि someone is just coming and just talking whatever they want and like एक point of view पता चला कि how people, मतलब 70s 80s में मैंने देखा कि बहुत जन ने struggle किया। And even my father, my grandfather died अचानक से। And he had this similar kind of life. He was selling milk. वो पूरा वो जनरेशन ने वही किया है, मिडिल क्लास लोगों ने वही किया है। पेपर बेचना, दूध बेचना या फिर कहीं जाके मसाले चाट या फिर कुछ ना कुछ बेच के घर चलाना, हाँ दवा बेचना या फिर कुछ ना कुछ करके। नाउ they are there and we are here. उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे। But nice thing, nice to know. You have any last message that you want to pass? I'll just say कि जो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो तो नहीं होती। जब तुम ठान लेते हो ना कि यार ये चीज़ तो करनी है, तो तुम करके ही रहोगे वो।
and strength is not something which comes out of you. It is from practice. Yes, it is from practice and the struggles. Consistency, practice, कंसिस्टेंसी, एग्जैक्टली. जो तुम चीज़ स्ट्रगल, जो चीज़ तुम करते हो या तुमको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मेरे बस की नहीं है और फिर भी तुम कर देते हो ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेंथ, एंड विच मेक्स योर माइंड गो ब्लो out of the box. out of the box. Yes. And just that respect, like your parents, and they are like everything for you. I think, and mainly I'm very much grateful for my father कि यार उन्होंने इतना सब कुछ किया, and me right now is still like, you know, with him, and that is the thing that I like. I'm just loving it by being in my family and everything. That's really cool. Oh bro, heavy for me ki understanding. You were in tears also, I saw. But thank you for coming and sharing your part on Kisse. And I hope that people really enjoyed it. Not enjoyed but learn. बहुत सीखा रहेगा लोगों ने, समझा भी रहेगा. And जिन लोग ने कनेक्ट किया रहेगा वो लोग I think so रीच भी करेंगे तुझे कि it's there कि लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं. It's not always कि we should talk about relationship or love stories or everything, but people have common struggles रहते हैं, छोटे छोटे struggles भी रहते हैं यार जो देखे जाने चाहिए. And I feel this was one of the part कि मैं सीखा कि मुझे समझ में आया कि not everything is from luxury, and ये भी एक टाइप का लाइफ है, और एक टाइप का नहीं, बहुत जन का लाइफ ऐसे रहता है. So thank you for coming in. Guys, if you liked it, you know what to do. Like, share, subscribe. And if you want to buy membership, it starts from 89 rupees onwards. If you're watching on Spotify, make sure that you give a 5-star rating. And if you're listening it on any other platform, just tell us where you're listening from. अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो make sure that you buy membership if you want to 89 rupees onwards. एंड वो मेम्बरशिप्स में हम लोग प्राइवेट क्लिप्स डालते हैं जो हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाते, या फिर रिलीज़ किए हुए क्लिप्स जो टेक डाउन हो जाते हैं वो मेम्बरशिप के पीछे आ जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट फ्रॉम 89 ऑनवर्ड्स, एंड इट इज़ टिल 3,999. But if you liked it, make sure that you follow, and if you want to talk to this bro, भाई ध्रुव के साथ बात करना है तो you can text him directly. If you want to help him or talk to him or get advice और कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, or anything casually, his ID is mentioned in the description box, or he might be tagged in the collaboration, और tag में रहेगा reel पे. तो if you did like it, anyways, bye bye, Shaba khair, take care, whatever it is, and peace out. Signing off, Dishang Timle. Ram Ram.